जय मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से इस सुंदर मौके के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आप सभी के सामने गा सकूँ। आज जिसके विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं वो परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता जिसका नाम है योना। हम क्यों ना योना नबी की पुस्तक को निकालें। हम लोग जो आज के विषय में सीखने जा रहे हैं वो है योना। अगर हम उनका इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ेंगे तो वो एक भविष्यवक्ता थे। वो परमेश्वर के एक महान दास थे जो भविष्यवक्ता थे। और जो ये योना पुस्तक है ये पूरे उनके एक जो जीवन है उसमें से एक पार्ट के बारे में हमें बताया है, एक पार्ट उनका जीवन का जो हमें इन चारों अध्यायों में मिलेंगे। तो आज जब हम सीखेंगे तब हम देखेंगे पहले अध्याय में से, दूसरे अध्याय में से और तीसरे अध्याय में से। और मैं इसको पूरा पढ़ूंगी नहीं, परंतु मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि जो भी उसकी स्टोरी है, ठीक है। आमीन। तो हम लोग पहले अध्याय में से अगर जब देखेंगे तो पहले अध्याय में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो योना थे उसमें हम दूसरे अध्याय से पढ़ना स्टार्ट करें तो उसमें लिखा है परमेश्वर उनको एक आज्ञा को उन्होंने योना को दिया था। परमेश्वर ने योना को एक आज्ञा दी थी कि उनको निन्वे की ओर जाना है, परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए उन्हें क्या करना है, उन्हें निन्वे की ओर जाना है। और हम लोग दूसरे अपने इसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं उठकर उस बड़े नगर को निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। निन्वे एक शहर था, निन्वे एक देश था जहाँ पर चाहते थे परमेश्वर की योना वहाँ पर जाए, परमेश्वर के दास वहाँ पर जाए, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए और वहाँ के लोगों को बचाए क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही अपने पाप में बढ़ चुके थे। परंतु योना जो थे वो जानते थे कि परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर बहुत कृपालु परमेश्वर है। अगर वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करूँगा और वो लोग पश्चाताप करने लग जाएंगे तब क्या होगा कि परमेश्वर उन लोगों को माफ़ कर देगा और वो सब बच जाएंगे और मैं वापस से झूठा ठहरने लग जाऊँगा। तो वो वहाँ से भाग जाता है, परमेश्वर के सम्मुख से भाग जाता है और वो परमेश्वर से की जो बातें हैं उनकी आज्ञा को वो मानता नहीं है और वहाँ से भाग के कहाँ की ओर चले जाता है, वो तर्शीश की ओर चले जाता है। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि निन्वे की ओर जा, परंतु वो उनकी बात नहीं मानता, वो तर्शीश की ओर चले जाता है। और तर्शीश की ओर जाने के लिए वो एक जहाज़ में बैठता है, वहाँ पे वो उसके पैसे को भरता है, उस जहाज़ में बैठने के लिए उस पैसे को भरता है और फिर उसके बाद में उस जहाज़ में जाके वो बैठ जाता है। और उस जहाज़ में जाने के बैठने के बाद में वो उसके जो निचला भाग होता है वहाँ जाके वो आराम से सो रहा होता है और तभी एक बड़ा तूफान वहाँ पर आता है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है उस समुद्र में और हवाएं चलने लगती है। एक बड़ा तूफान वहाँ पे उठता है जो उस जहाज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है। वो जहाज़ पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। तब वहाँ के जो लोग रहते हैं, उस जहाज़ में जो जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि किसकी वजह से ये विपत्ति हमारे ऊपर पड़ी है। तो वो सब मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना हम सब लोग चिट्ठी डालें और उस चिट्ठी में से एक को उठाए, जिसका भी उसमें नाम निकलेगा हम तय करेंगे कि ये विपत्ति उसके कारण आई है। और जब वो चिट्ठी को छालते हैं तब उसमें किसका नाम आता है, उसमें योना का नाम आता है। और फिर वो योना के पास में जाते हैं और वो पूछते हैं उससे कि आपने ऐसा क्या करा, परमेश्वर के विरुद्ध में आपने ऐसा क्या करा कि विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तब योना उसको 9वें अध्याय में बताते हैं। उसने उससे कहा मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिस जल स्थान दोनों का बनाया है उसी का भय मानता हूँ। यहाँ पर योना अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं कौन हूँ। तब जो लोग रहते हैं वो बहुत डर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, अपने जीवते परमेश्वर के सामने के सम्मुख से तुम क्यों भाग आए, जो तुमको आज्ञा दी थी उसके सामने से तुम क्यों भाग के आ गए। वो बहुत भयभीत हो जाते हैं और फिर उसके बाद में वो उससे पूछते हैं कि अब हम क्या करें, इस तूफान को रोकने के लिए हम क्या करें। तब जो योना रहते हैं वो उनसे बोलते हैं कि मुझे उठाकर तुम इस समुद्र में फेंक दोगे तो तुम्हारा जो भी विपत्ति तुम पर आई है, जितनी भी तुम्हें परेशानी हो रही है वो सब क्या होगी, तुम्हारे ऊपर से टल जाएगी। तब जो लोग रहते हैं वो पहले तो भयभीत होते हैं कि हम परमेश्वर के दास को कैसे उसमें डाल सकते हैं और फिर उसके बाद में पहले तो परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं ये बोल के कि परमेश्वर जब हम ये इनको जब समुद्र में डालते हैं तो हमें माफ़ करना, हमारे ऊपर से इनका जो लहू का जो पाप है वो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। और वो सब मिलकर क्या करते हैं, योना को समुद्र में डाल देते हैं और जैसे ही वो डालते हैं वैसे ही वो तूफान उनके पास से
चला जाता है। और क्या होता है, परमेश्वर 17वीं आयत में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। फिर क्या होता है, जब वो उसको उसमें डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं, तब परमेश्वर वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक महामच्छ को वहाँ पे प्रिपेयर करके रखता है। और क्या होता है, वो महामच्छ जो रहता है, एक बड़ी मछली रहती है, वो बड़ी मछली योना को निगल लेती है। फिर दूसरे अध्याय में हम लोग जब देखेंगे तब क्या होता है, योना उसके पेट में रहता है, उस जो वो मच्छ रहता है, वो जो बड़ी मछली परमेश्वर ने तैयार करके रखी थी, उस मच्छ के पेट में वो रहता है 3 दिन और 3 रात उसी के पेट में रहता है। तब उसको रियलाइज़ होता है, तब वो उसको पता चलता है कि मैंने गलत करा, मैं परमेश्वर के सम्मुख से बाहर निकल के आ गया हूँ। और फिर क्या होता है कि वो परमेश्वर से माफ़ी मांगने लगता है। अगर हम दूसरा अध्याय अपने घर में पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि जो दूसरा अध्याय वो पूरी तरह से परमेश्वर से माफ़ी मांगता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है, और परमेश्वर को बाद में धन्यवाद भी देता है कि परमेश्वर आपने मुझे रियलाइज़ कराया कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। फिर उसके बाद में जब वो ऐसा करने लगता है, परमेश्वर ने देखा कि योना उससे माफ़ी मांग रहा है, तब 10वीं आयत में हम जब पढ़ेंगे, दूसरे के 10वीं आयत में, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसे योना को स्थल पर उगल दिया। और फिर उसके बाद में जब योना माफ़ी मांग लेता है, तब परमेश्वर क्या करते हैं, उसको उस मच्छ के मुख में, पेट में से उगलवा देते हैं, और वो एक ड्राई लैंड पे, वो एक अच्छे स्थान पर वापस से आ जाता है। वो मछली उसको पानी में ही नहीं उगलती, परंतु वो कहाँ उगलती है, वो एक ड्राई लैंड पे ही उसको जाकर उगल देती है। फिर उसके बाद में हम जब तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, तब उसमें लिखा हुआ है कि योना, परमेश्वर वापस से योना से बात करते हैं कि अब तू जा निनवे की ओर और मेरा प्रचार कर और उनको जाकर बचा। तब निनवे अपने 3 दिन की यात्रा में निनवे की ओर जाता है, उसको 3 दिन लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो योना 1 दिन पूरा प्रचार करता है, और पूरे निनवे में घूमकर वो प्रचार को कंटिन्यूसली करता जाता है। और जो लोग होते हैं वो उस पर विश्वास करने लगते हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं, वो जान जाते हैं कि हम पापी लोग हैं, हमने पाप करा है, और वो क्या करते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। पश्चाताप करते हैं, वो लोग उपवास रखते हैं, अपने टाट ओढ़ते हैं, राख पर बैठते हैं, और ऐसे करके उनके राजा के पास तक भी बात पहुंचती है। और राजा के पास में भी बात पहुंचती है, तब क्या होता है, राजा भी उपवास को रखता है। उनके सारे जो जानवर रहते हैं उस देश के, वो भी सब क्या करते हैं, उपवास रखते हैं और परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं। और वो परमेश्वर फिर उनको देखता है कि जो निनवे के लोग हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं और मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, और परमेश्वर क्या करता है, उनको वहाँ पर माफ़ कर देता है, और परमेश्वर उनको नाश करने का अपना जो प्लानिंग है उसको बदल देता है, जिस प्रकार से 10वीं आयत में लिखा हुआ है। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना करा। आमेन। मैं आशा करती हूँ कि ये जो पूरे 3 अध्याय हैं, इसकी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे इन 3 अध्याय में से क्या बात करी। हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करें कि जब भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए बोया जाता है, वो हमारे जीवन में पूरी तरह से फलवंत हो। पहली बात जो परमेश्वर ने मुझसे करी वो यह थी कि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी हुई रहती है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, या तो हम कहीं पे भी गुप्त जगह में हो या चाहे हम बहुत बड़ी भीड़ में भी क्यों ना हो, तब भी परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई रहती है। परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर अपनी नज़रों को बनाए हुए रखते हैं कि उनके बेटे और उनकी बेटियां उनके लिए क्या कर रहे हैं। और फिर परमेश्वर ने मुझसे ये बात करा कि जब भी परमेश्वर हमें कोई कार्य को देता है, हमें उसे वैसा कि वैसा ही पूरा करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ा पर्पस उसके पीछे होता है। परमेश्वर जब हमें कोई कार्य को देते हैं तो वो ऐसे ही नहीं दे देते हैं, परंतु वो एक बहुत ही बड़े पर्पस को लेकर हमें उस कार्य को देते हैं। हम लोग सिर्फ सामने सामने की चीज़ों को देखते हैं कि शायद परमेश्वर इसलिए मुझे काम करने के लिए दे रहे होंगे, शायद इसलिए काम करने के लिए दे रहे होंगे, परंतु परमेश्वर का क्या पर्पस है, परमेश्वर की क्या प्लानिंग है, ये कई बार हमें पता नहीं होती है। इसलिए जैसा जैसा परमेश्वर कहते जाते हैं, हमें एज इट इज़ बिल्कुल वैसा कि वैसा ही हमें करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले कि परमेश्वर ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करो, उससे जाकर बात करो, उससे पास में जाके मेरा सुसमाचार सुनाओ,
और हमको पता है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पाप में गिरा हुआ इंसान है और वो बहुत ही ज़्यादा पापी व्यक्ति है और हम उसके बारे में जानते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, परंतु फिर भी हम परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो और उससे बात करो, मेरे सुसमाचार को सुनाओ। और फिर हम लोग क्या करना, हम डाउट करने लगते हैं कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, ये तो इतना ज़्यादा पापी व्यक्ति है, ये परमेश्वर के वचन को सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, या उसका उद्धार होगा भी कि नहीं होगा। हम ये अपना दिमाग कई बार लगाने लगते हैं और जो पवित्र आत्मा की आवाज़ हमसे बात करती है उसके विषय में, उस विषय के लिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और जब हम इसको इग्नोर करते हैं ना, तब क्या होता है, हम पर परमेश्वर के बड़े पर्पस को वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते कई बार, लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा पर्पस उसके पीछे होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करें और अगर उसके लिए हम कुछ भी करें, हो सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ़ हो, इसलिए वो इतना पाप में डूबा हुआ है और वो हम लोग नहीं जानते शायद सामने से कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, परंतु परमेश्वर चाहता है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाते हैं ना, उससे बात करने लग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और जो परमेश्वर कहता है वैसा वैसा करने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा लोगों से डील करने लगता है हमारे द्वारा। कई बार हम नहीं जानते कि हम लोग क्या बोल के, हमको लगता है कि हमने तो बहुत थोड़ी सी बात बोली, हमने बहुत कम बात बोली, परंतु जब हम लोग लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं तब पवित्र आत्मा खुद वहाँ पे डील करना स्टार्ट करते हैं और वो लोगों के जीवन में इस प्रकार से काम करते हैं कि जो भी उनके जीवन में चल रहा है वो हमको नहीं पता होगा, परंतु जो पवित्र आत्मा डील करता है तब वो उनके जीवनों में कार्य करना स्टार्ट हो जाता है, वो बदलने लग जाते हैं। शायद ही हमको पता नहीं हो, परंतु ये पवित्र आत्मा और उस व्यक्ति का मैटर होता है। आमीन, हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि विनाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो अपने लोगों को विनाश की ओर जाने दे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो निन्वे था वो विनाश हो जाए, परंतु परमेश्वर क्रोधित तो था, परंतु वो नहीं चाहता था कि वो विनाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने योना को उसे बचाने के लिए अपॉइंट करा था। परमेश्वर चाहता था कि जो निन्वे है वो बहुत ज़्यादा पाप में गिरा हुआ है और वो विनाश की ओर जा रहा है। परमेश्वर उनसे बहुत क्रोधित थे, परंतु वो नहीं चाहते थे कि जो निन्वे है वो विनाश की ओर जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा था, योना को अपॉइंट करा था कि वो जाके निन्वे की ओर प्रचार करें। परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं कि जितने भी लोग नाश की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो नाश की ओर जाए, इसीलिए उन्होंने हमको अपॉइंट करा है। कभी हम सोचते हैं ये सब चीज़ें कि नहीं होगा, कैसे होगा, परंतु परमेश्वर ये नहीं सोचता। परमेश्वर जब परमेश्वर खुद चाहते हैं कि वो व्यक्ति बचाया जाए, परमेश्वर खुद चाहते हैं कि वो व्यक्ति नाश ना हो, तो हमारे बीच में वो क्या चीज, शैतान की क्या ताकत आ सकती है कि उस व्यक्ति को हम ना बचा पाए। अगर परमेश्वर खुद ही चाह रहे हैं कि हम लोग जाके प्रचार करें, हम लोग जाकर लोगों को बचाएं, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ें असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही ये चाहते हैं और परमेश्वर की खुद का ही ये पर्पस है। तो परमेश्वर को अपने कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता है। आमीन, हालेलुया। और फिर इसके बाद में हम लोग दूसरी बात, परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मान लेते हैं और हम परमेश्वर के अनुसार जाते हैं और परमेश्वर ने हमें जो कार्य दिया हम उसको करने लग जाते हैं, तब क्या होता है, हम लोगों के लिए आशीष का कारण होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे, एक एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल को हमने देखा कि परमेश्वर कहते हैं कि हमें एक पापी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है और एक और व्यक्ति अगर हमें मिले जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे कहे कि इससे जाके कहे कि तू चिंता मत कर, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर ऐसे किसी से कहने के लिए कहे और हम जाके एज इट इज परमेश्वर की बात को इग्नोर ना करें और वहाँ पर जाके बोल दे, तो वो उस व्यक्ति के जीवन में इतना कार्य करे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति सुसाइड करने जाने वाला हो। परंतु यहाँ पे पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि तुमको ऐसा जाके बोलना है और उसके जीवन में एक आशा उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, मेरे जीवन में भी ऐसा कोई है, मेरे साथ भी ऐसा कोई है जो मुझसे प्रेम करता है, मेरे साथ साथ चलता है। तब क्या होता है, परमेश्वर हमें यहाँ पर इस्तेमाल करता है, परंतु मैटर करता है कि हम लोग परमेश्वर के लिए अवेलेबल है कि नहीं। हम लोग परमेश्वर के लिए जब अवेलेबल होता है तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। हम लोग दूसरों के लिए क्या होते हैं, हम लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण होते हैं। कई बार हमें नहीं पता होगा कि हम लोग कैसे आशीष का कारण हुए, सिर्फ हमारे 2 शब्दों के कारण जो पवित्र आत्मा ने हमसे कहा है वो दूसरे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आशीष का कारण होते हैं। वो उनके जीवन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हो सकता है कि हम एक जने को सुसमाचार सुनाएंगे, वो और जने को सुसमाचार सुनाएगा, फिर वो और जने को सुसमाचार सुनाएगा। ऐसा करके
करके कई लोगों को हम लोग विनाश से बचा सकते हैं, जो हमारे लिए छोटी बात होगी, परंतु जब हम परमेश्वर के लिए अवेलेबल होंगे, वो परमेश्वर उससे डील करना स्टार्ट करता है, हमारे द्वारा डील करना स्टार्ट करता है और हम एक बड़े कार्य को करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि योना जो था वो सिर्फ एक दिन उस क्या बोलते हैं निन्वे की ओर था, निन्वे में प्रचार कर रहे थे। योना सिर्फ एक दिन के लिए जो निन्वे था, जो एक शहर था, वो देश में था, सॉरी, जो शहर था उसमें प्रचार कर रहे थे और एक ही दिन में उन्हें पूरे निन्वे को उद्धार दिया। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करा सिर्फ एक दिन में। ऐसा मैं समझती हूँ कि जो निन्वे शहर होगा वो छोटा शहर नहीं होगा, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं तब वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर हाँ, जो इज़राइल की सबसे खतरनाक शत्रु विशाल अशूरी साम्राज्य की राजधानी था। इज़राइल का सबसे खतरनाक शत्रु बताया गया है निन्वे को। तो मैं समझती हूँ कि जो निन्वे होगा वो एक छोटा मोटा शहर तो नहीं होगा, परंतु यहाँ पर योना को परमेश्वर ने इतने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करा। जब उन्होंने परमेश्वर की बात को माना तब योना ने क्या करा, सिर्फ एक ही दिन में पूरे निन्वे को, एक भी जन नहीं, लिखा हुआ है कि वहाँ के राजा तक, वहाँ के हर छोटे से लेकर बड़े तक सबने विश्वास करा और पश्चाताप करा। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के पर्पस के अनुसार जब हम चलते हैं, निन्वे की ओर जब हम जाते, तर्शीश की ओर नहीं जाते, तब क्या होता है, परमेश्वर हमें बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करता है। आमेन। हम लोग ने देखा कि निन्वे में परमेश्वर ने एक ही दिन में कार्य करना स्टार्ट कर दिया। जब हम भी परमेश्वर के कार्य को करना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर के पर्पस के अनुसार जाते हैं, परमेश्वर के लिए अवेलेबल होते हैं और ये जान लेते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है, तब क्या होते हैं, हम लोगों के लिए आशीष का कारण होते हैं और क्या होता है, हम सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी और की प्लानिंग नहीं, किसी और का सामर्थ्य नहीं, किसी और की पर्पस नहीं है, परंतु ये हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे शरण स्थान की प्लानिंग है जो हमारे लिए होती है। आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत करा होगा और आपको इस वचन के द्वारा आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा। सबको जय।